इंटीग्रेशन ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल है। वेरी गुड, बुक से पढ़ा हुआ, ठीक है। तो जैसे उन्होंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल, ठीक है। देखो योग आपको फिजिकली तो फिट करता ही है, साथ में आपको मेंटल और इमोशनल लेवल पे भी काफी ज्यादा बैलेंस करने में आपकी हेल्प करता है। पतंजलि जी ने 8 स्टेप दिए हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि है। योग की शुरुआत होती है यम से। यम मतलब क्या कि आपको अपना इनर प्योरिफिकेशन करना है, ठीक है। किसी से जलना नहीं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। सेकंड है नियम। आज हमारी लाइफ में चाहे प्रोफेशनल लेवल पे हो चाहे पर्सनल लेवल पे हो, हमारी लाइफ की 99% प्रॉब्लम हमारे जो लैक ऑफ डिसिप्लिन के। फिर इसके बाद आता है आसन, जो डिफरेंट पोस्चर्स हम करते हैं। अब आपने सुना होगा ट्री पोज, माउंटेन पोज, कोबरा पोज। नेचर में जितनी चीजें हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जितनी चीजें, ठीक है। ये तो हो गया प्राणायाम। अब प्राणायाम आपको चाहे अस्थमा की प्रॉब्लम हो, चाहे साइनस की प्रॉब्लम हो, चाहे लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, चाहे लीवर से रिलेटेड, मतलब आसन हो गया आपकी एक्सटर्नल बॉडी के लिए और कम इंटरनल के लिए। और प्राणायाम आपको टोटली माइंड और इमोशनल लेवल पे आपको बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार, अब हम आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, अब मैं बैठ के ध्यान कर लूँ, लगेगा ही नहीं, ठीक है। आसन ध्यान से पहले एक स्थिति होती है प्रत्याहार। आज जैसे आप लोगों को पता है कि आज हमारा सेशन है 7 बजे, आप लोग प्रिपेयर होकर सारी आपने प्रिपरेशन की और ट्राई किया कि सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके पास से आउट रहे, ठीक है। ये हो गया प्रत्याहार, मतलब ध्यान में बैठने से पहले टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है, कोई ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन तो नहीं होगा, फ़ोन तो मेरा साइलेंट पे। तो ये जो प्रिपरेशन हम करते हैं दैट इज प्रत्याहार, ठीक है। फिर आता है धारणा। अब आप बैठ गए और उसके बाद अब क्या, मन को पता चल गया यार इस पर्सन ने तो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया, अब मैं क्या करूँ। फिर क्या होगा, अननेसेसरी थॉट्स आपके दिमाग में आने लगे। यार तेरा लैपटॉप पड़ा है, उसमें पासवर्ड नहीं लगा है, तेरा फ़ोन वहाँ पड़ा है, उसमें वहाँ पे कुकर चढ़ा है, कुछ भी ऐसे थॉट जो नॉर्मल आप शायद सोचोगे भी। मतलब मेंटल लेवल पे आपका दिमाग आपको टॉर्चर करना शुरू कर देगा। जब आप इस पे भी जीत पा गए, आप इसको भी पार पा गए, उसके बाद आपको इमोशनल डैमेज करना। ध्यान की स्थितियाँ बता रही हूँ मैं, एक जब आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हो तो आपका माइंड कैसे आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अब यार तेरे साथ पास्ट में कितना बुरा हुआ ना, और भविष्य में अगर ये चीज़ नहीं हुई, आज हमने यहाँ पे सेशन रखा, अगर यहाँ पे लोग नहीं आए या अच्छे से सेशन नहीं हो पाया तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। कि भविष्य की जो चिंता है और पास्ट की जो मेमोरीज है वो इमोशनल लेवल पे आपको ब्रेक डाउन करने लगती है। अभी हम शुरू करेंगे, बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे, ठीक है। हल्का वार्म अप करेंगे, बहुत लाइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सूर्य नमस्कार करेंगे, कुछ आसन, प्राणायाम, और उसके बाद हल्का होगा तो मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। आप सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, अपने दोनों हाथों को कमर पर रखें, एक लंबा गहरा सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ, गर्दन को नीचे की तरफ। 3 अप डाउन, लेफ्ट राइट करें गर्दन को, 1 2 3। नाउ नेक रोटेशन करेंगे। जिनको चश्मा लगा है वो ट्राई करें हाफ रोटेशन करने का, और जिनको नहीं लगा वो फुल रोटेशन करेंगे। अब यहीं से हल्का सा 1-2 फेस योगा कर लेते हैं, ठीक है। फेस को अप करेंगे, माउथ को ओपन करेंगे एंड माउथ ओपन क्लोज। हल्की से चिन अप करें, वेरी नाइस। चिन वाले एरिया में प्रेशर आ रहा है। 1 2 3 4 10। गर्दन को लेफ्ट साइड, माउथ ओपन एंड क्लोज अगेन। 1 2 3 4। रिलैक्स। अभी ना मुंह में हवा भरना है, ठीक है। और एयर को पहले लेफ्ट साइड लेके आना है, फिर राइट साइड लेके आना है, ठीक है, प्रेशर के साथ, ठीक है। रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4। पाउट बनाना है, स्माइल करना है। रेडी, स्टार्ट। 1 एंड स्माइल, प्रॉपर स्माइल, फेस की सारी मसल्स खींचनी चाहिए आपकी। 2 3 4। दोनों हाथों को शोल्डर्स पे रखें एंड रोटेशन लीजिए। 1 2
ट्राई करें आपकी एल्बो आपस में करीब आए, ठीक है। 2 3 4, जिनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है। अब हाथों को साइड में स्ट्रेट करेंगे और जैसे कोई इनविजिबल वॉल है उसको पुश कर रहे हैं आप, ठीक है। हथेलियां खींची एंड शोल्डर से रोटेट करेंगे। 1 2 3। अब जिसका प्रेशर यहाँ से लेके हथेलियों तक आ रहा है, इट मीन्स वो करेक्ट कर रहा है, ठीक है। रेडी, 1, वेरी नाइस, 2, शाबाश, 3 4, कलाइयों को रोटेट करें। 1 2 3 4। दोनों हाथों को कमर पर रखें एंड कमर को रोटेट करेंगे, सर्कल बनाएंगे, बड़ा सर्कल बनाइए। 1, वेरी नाइस, 2, बहुत बढ़िया, 3 4। अब यहीं से देखिए ध्यान से, अब देखते हैं यहाँ पे फोकस किस किस का है, ठीक है। क्या करना है, नी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, इसको ग्रिप करना है एंड चेस्ट के पास खींच के रखना है एंड 10 से 15 सेकंड रख के रखना है। अभी फोकस कैसे बनेगा, कोई भी एक सेंटर पॉइंट पकड़िए और लगातार वहां पर देखिए। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ एंड पंजों को अप डाउन 10 टाइम्स करेंगे। 10, एक्सेल डाउन, 9, एक्सेल डाउन, 8, एक्सेल डाउन। इसका चलिए अभी क्या करना है, जंपिंग जैक करना है, सिर्फ 10 to 20 करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान रहे, जब आपके हाथ ऊपर की तरफ जाए तो सांस भरना है और हाथ नीचे की तरफ आए तो सांस को छोड़ देना है। यदि आप सांसों के साथ करते हैं तो ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, ठीक है। और अगर बिना सांसों के ऐसे कैसे भी चल रहे हैं तो आपको हाफ बेनिफिट है। रेडी, सर फोन हटा दीजिए। रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4। आप सब कुछ साइड में रख दीजिए और सूर्य नमस्कार साइड में रख दीजिए। सूर्य नमस्कार का वेटेज हमेशा ज़्यादा होगा। देखो इसमें सब कुछ है, फिजिकल बॉडी के लिए भी सब कुछ है, आपका स्टैमिना भी बूस्ट हो रहा है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ रही है, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, साथ ही इसका हर एक पोस्चर एक ब्रीदिंग पैटर्न कैरी करता है, ठीक है। अब साथ साथ में आप प्राणायाम भी तो चल रहा है। प्राणायाम मीन्स क्या, प्राणायाम मीन्स आप अपने माइंड और इमोशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। और आसन मीन्स क्या, आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हो। जब तीनों एक दिशा में चल रहे हैं, एक लेयर में चल रहे हैं तो क्या है, मेडिटेटिव फॉर्म है। तो ये मेडिटेशन का फ्लो भी, ये सब कुछ है इसमें, ठीक है। आप कुछ मत करो, डेली 12-15 से शुरुआत करते हुए सूर्य नमस्कार कर दो, फुल बॉडी वर्कआउट है, और माइंड का भी, बॉडी का भी और अपनी इमोशनल लेवल, ठीक है। देखिए क्या करना है, अभी देखिए आप कोई करेगा नहीं। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, वैसे 12 मंत्र होते हैं, हम एक ही मंत्र बोलेंगे। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब ध्यान रहे, यहाँ से बहुत लोग गलती करते कि हाथ पहले चले गए, गर्दन बाद में चलेगी, नहीं, वापस आएंगे सर। हाथों को सीधा रखें, कानों से लगा कर रखें, ठीक है। सांस अब कहाँ से जाना है, लोअर बैक से जाना है, लोअर बैक से। कैसे जाए, ठीक है, जाइए सर। सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाइए, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड पैर आगे की तरफ जाइए। सर देख लीजिए अभी आप ना, फिर गलतियां करेंगे। आप देखो, आपके पंजे और आपकी हथेलियां एक लाइन में, ठीक है। अब यहीं से एक पैर पीछे लेके जाइए सर, 1 leg बैक। ये आगे वाला पैर 90 का लेके, उठना सर, हल्का सा दोनों पैर पीछे। अब यहाँ पे क्या करना है, लोग क्या कर, यहाँ पे एड़ियाँ लगानी होती है, लोग क्या करेंगे, पैरों को आगे ले जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, वहीं से ये बैक को ना पीछे की तरफ स्ट्रेच करना होता है, ऑटोमेटिक आपकी एड़ियाँ नीचे लगती है, ठीक है। बॉडी डाउन, नी चेस्ट इन डाउन, इनहेल कोबरा स्ट्रेच, एक्सहेल माउंटेन, इनहेल 1 leg आगे, एक्सहेल बोथ लेग आगे, इनहेल दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं एंड रिलैक्स। आप ध्यान से सुनिए। अब आपको कैसे पता चलेगा मैंने गलत किया सही किया है, यदि आपने, सर ने यहाँ से शुरू किया है और सर वापस यहीं पर आ गए हैं तो इसका मतलब इनका करेक्ट। अब आपने यहाँ शुरू किया, आप यहाँ पे हो, ठीक है। यहाँ पे आपने जहाँ एक बार हाथ रख दिए वहाँ से दोबारा हाथ आपको हटाने नहीं, ठीक है। और दूसरा, एक जो बहुत ही बेसिक चीज आपको दिमाग में रखनी है सूर्य नमस्कार करते हुए, जितने भी आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं, जब आप आगे की तरफ झुकते हो तो एक्सहेल करना होता है। क्या करना होता है, कब, जब आगे की तरफ झुकते हो, जब आप बैक स्ट्रेच कर रहे होते हो तो इनहेल करना है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में करेंगे, कितनी बार करेंगे बताइए।
5, 6, 10, 30, 40, 50 कितने करेंगे बताओ? अपनी अपनी श्रद्धा बताइए। 5? चलो 5 करो।